पृथ्वी, जो उन सभी प्राणियों का घर है जिन्हें हम जानते हैं। इसकी उम्र ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है और यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जगह है। इस ग्रह में हरे भरे पेड़ पौधे, निर्मल नदियाँ, साफ वायुमंडल और विशालकाय पर्वतें मौजूद है। यह एक तारे की परिक्रमा करती है जो हमें गर्म रखता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह किस चीज़ का बना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल में मौजूद बड़े बड़े चट्टानों से हुई थी, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगे थे। इन चट्टानों ने आपस में मिलकर एक बहुत बड़े पिंड की रचना की, जिसे आज हम प्लैनेट कहते हैं। इस प्रक्रिया को होने में करीब 10 से 20 मिलियन वर्षों का समय लगा था। इस समय पृथ्वी बहुत ही गर्म थी और यह द्रव अवस्था में थी। इसी वक्त एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि मार्स के साइज का था, पृथ्वी से टकराया। इससे पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी के ऑर्बिट में बिखर गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। इन टुकड़ों ने आपस में जुड़कर हमारे चांद की रचना की। इस समय पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और इससे लगातार एस्टेरॉयड टकराते रहते थे। इस समय पृथ्वी पर केवल गर्म लावा के समुद्र और एक जहरीली वातावरण मौजूद थी, पर यह सब अब बदलने वाला था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। पृथ्वी के अंदर मौजूद जल पृथ्वी की सतह पर आने लगी। ये जल पृथ्वी से टकराने वाले चट्टानों के साथ आया था। गर्म तापमान के कारण जल वाष्प में बदल गया और पृथ्वी के आकाश में बादलों की रचना हुई। इन बादलों से बारिश हुई और पृथ्वी का तापमान गिरने लगा। वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद पानी का वॉल्यूम पृथ्वी के वॉल्यूम की तुलना में मात्र 0.02% है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है और 21% हिस्सा भूमि है। इसमें से 97.5% खारे पानी के रूप में है और सिर्फ 2.5% ही पीने लायक मीठा पानी मौजूद है। इस मीठे पानी का 69% हिस्सा ग्लेशियर्स में बर्फ के रूप में जमा है, 30% हिस्सा भौमजल के रूप में धरती के अंदर है और केवल 1% ही सतह पर शेष बची पानी है। लेकिन इस 1% पानी का अधिकतर भाग बर्फ के रूप में पहाड़ों पर जमा है और केवल थोड़ा सा हिस्सा ही हमारे लिए झीलों, नदियों और कुओं में मौजूद है। अब जैसा कि पृथ्वी पर बारिश हो रही थी, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और पृथ्वी की सतह पर समुद्रों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी। इन प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ और प्लेट्स के एक दूसरे के दूर जाने की वजह से गहरे गड्ढों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरी ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ। हमारे नज़रिए से सतह पर मौजूद ये पर्वत बहुत ही ज़्यादा बड़े और ये ट्रेंच बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। लेकिन जब आप सतह के नीचे मौजूद क्रस्ट सेक्शन को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितने छोटे हैं। धरती की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम खड़े हैं उसे क्रस्ट कहते हैं, जो करीब 50 किलोमीटर चौड़ी है। क्रस्ट के बाद आती है मैंटल, जिसकी चौड़ाई करीब 2900 किलोमीटर है और ये धरती की सबसे मोटी परत है। मैंटल भी 2 परतों में बटा हुआ है, अपर मैंटल और लोअर मैंटल। इसके नीचे है आउटर कोर, जिसकी चौड़ाई करीब 2266 किलोमीटर है। आउटर कोर पिघली निकल और आयरन से बनी परत है। इस जगह का तापमान करीब 4000 से 5700 डिग्री सेल्सियस है और पृथ्वी के केंद्र में मौजूद है इनर कोर। यह पृथ्वी की सबसे गर्म परत है जो ठोस निकल और आयरन से बना है। इसका रेडियस 1200 किलोमीटर है और इसका साइज चांद के साइज का 70% है। इसका तापमान सूर्य के सतह के तापमान के बराबर है। अब इसे आसानी से समझने के लिए ये पतली सी परत जहाँ बड़े बड़े पर्वत, नदियाँ और वायु मौजूद है, यही वह जगह है जहाँ हम रहते हैं। अब आते हैं पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर वायु की एक मोटी परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन, कार्बन, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसें मौजूद है। वायुमंडल भी कई परतों में बटा हुआ है। हम मनुष्य और सभी प्राणी इस वायुमंडल के सबसे निचली परत पर निर्भर करते हैं, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। यह सतह से करीब 12 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद है। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां ओजोन लेयर मौजूद है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। यह परत करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसके ऊपर है मेसोस्फेयर, जो पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है, जहाँ का तापमान करीब -85 डिग्री सेल्सियस है। इसके ऊपर करीबन 80 किलोमीटर ऊंचाई से थर्मोस्फेयर की शुरुआत होती है और ठीक इसके ऊपर यानी सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई से
अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इस जगह पर पृथ्वी खत्म होती है और अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इससे और आगे जाने पर हमें आयनोस्फीयर मिलता है और इसके आगे वायुमंडल की सबसे आखिरी परत एक्सोस्फीयर है, जो कि 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद है। इस जगह पर वायुमंडल बहुत ही पतली है, लगभग ना के बराबर। पृथ्वी पर मनुष्य करीब 2 लाख वर्षों से मौजूद है, जो कि पृथ्वी की उम्र की मात्र 0.004% है, जो कि बहुत ही कम है। पूरे सौरमंडल में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन मौजूद है और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह ग्रह हमारा घर है और हम इसके वासी हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें इस ग्रह की सम्मान करनी चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।